डमरू की इस अध्याय में आपका स्वागत है। बीती हुए कल की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर समझ में आ रहा है। एक जमाना था जब देश के लगभग सभी उद्योगपतियों का सिर्फ एक ही पार्टी से नाता हुआ करता था और वो पार्टी थी कांग्रेस। कांग्रेस ज्यादा समय तक इस देश में शासन में रही, इसलिए उसके शासन के दौरान ही देश में उद्योग धंधों का विकास हुआ और उद्योगपति भी उसी अनुपात में आगे बढ़े। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने ये कोशिश की थी कि उद्योगपतियों से उसके संबंध मधुर बने रहें। इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के मित्र अमर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे पुत्र अनंत की शादी राधिका मर्चेंट से हुई, जिसमें देश विदेश की तमाम नामी गिरामी हस्तियां शामिल हुईं। राजनीति, खेल, संस्कृति, धर्म से जुड़ी हुई तमाम हस्तियां पहुंची। काफी बड़े पैमाने पर खर्च किया जा रहा है और माना जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे महंगी शादी हो सकती है। जब इतनी बड़ी शादी है तो देश के ज्यादातर लोगों का ध्यान भी इस ओर था, क्योंकि इसके पहले मोदी सरकार पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि वो अडानी और अंबानी की सरकार है। शुक्रवार को इस शादी में जहां इंडिया गठबंधन से अखिलेश यादव, लालू यादव अपनी पूरे परिवार के साथ पहुंचे, तो वहीं उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले, M.K. स्टालिन जैसे तमाम नेता पहुंचे और कांग्रेस से विवेक तनखा, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद जैसे नेता पहुंचे, पर राहुल, सोनिया और प्रियंका नहीं पहुंचे। इसके पहले मार्च में जब राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर थे, तब उन्होंने कह दिया था, अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है और आप लोग यहां पे भूखे मर रहे हो। प्रियंका वाड्रा ने भी कह दिया था कि देश के ज्यादातर उद्योगपति सबको खरीदने में लगे रहते हैं, पर उनका भाई बिकाऊ नहीं है, वो कभी नहीं बिकेगा। हालांकि मुकेश अंबानी ने, माना जा सकता है कि सभी को अपने यहां बुलाने की, आमंत्रित करने की अपनी तरफी से तमाम कोशिशें की। वो शादी का कार्ड लेकर स्वयं सोनिया गांधी के घर पहुंचे, पर राहुल गांधी दूसरे रास्ते से निकल गए। वो मजदूरों से मिलते रहे, पर वो मुकेश अंबानी से मिलना उन्होंने उचित नहीं समझा। चुनाव में भी राहुल गांधी ऐसे बयान देते रहे कि देश के ज्यादातर संसाधनों पर अमीरों का कब्जा है, अमीर में और गरीब में खाई बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, और वो देश में मची इस असमानता को खत्म करना चाहते हैं। तभी से माना जा रहा था कि शायद राहुल अपने निर्णय पर अड़िग रहें और वो इस शादी में ना जाएं, तो राहुल नहीं पहुंचे। तो दूसरे दिन पर प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी पहुंचे, तो उन्होंने अनंत और राधिका को आशीर्वाद दिया। इसके बाद मोदी शादी में मौजूद तमाम मेहमानों से मिले और उनकी मुलाकात को सबसे अहम माना गया ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती से। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्हें एक तरीके से मोदी विरोधी के तौर पर जाना जाता है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में इन्होंने जाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मोदी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो ऐसे में वो कैसे जा सकते हैं जब उनकी पोजीशन दर्शक दीर्घा में बैठकर ताली बजाने की होगी। ऐसे कई मुद्दे रहे जिन पर वो सरकार की आलोचना करते रहे। हालांकि एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि वो मोदी के विरोधी नहीं हैं और मोदी के कई कार्यों पर उन्हें प्रसन्नता है।
और राहुल ने जब संसद में हिंदू के संदर्भ में बयान दिया था तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी कि राहुल किसी की भी निंदा करें पर हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए। पर संसद का वीडियो देखने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया बदल दी थी। उन्होंने कहा था कि राहुल ने ये नहीं कहा कि हिंदू हिंसक है, बयान को आधा अधूरा दिखाया जा रहा है और जो ऐसा कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इन्हीं शंकराचार्य से मिलने मोदी पहुंचे, मोदी ने उनके पैर छुए, बदले में शंकराचार्य ने अपना आशीर्वाद दिया और साथ ही अपने गले की माला मोदी को पहना दी। राजनीति में इस मुलाकात को बड़ा अहम माना जा रहा है और खर्चे की बात करें तो लगभग माना जा रहा है कि अभी 5,000 करोड़ की खर्ची हो चुकी है। इस शादी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया में कथा कर रहे थे। उन्होंने कहा, अंबानी परिवार से कहा कि वो बाद में आ जाएंगे, पर अंबानी परिवार ने उनको लेने के लिए स्पेशल विमान भेजा, जहां वो शादी में शामिल होकर फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए क्योंकि वहां उनकी कथा चल रही है। वहीं माना जा रहा है कि अंबानी परिवार जितने भी आमंत्रित गेस्ट हैं सबको रिटर्न गिफ्ट देगा और अपने खास 25 मेहमानों को वो घड़ी देगा जिसमें एक घड़ी की कीमत 2 करोड़ बताई जा रही है और अनंत अंबानी ने जो सूट पहना है उसकी ही कीमत करीब 200 करोड़ है। भारत उत्सवों का देश है और ये उत्सव देश में अनूठा और अजूबा बन गया है, पर इसमें राजनीति भी कितना स्थान बना पाएगी। आगामी संसद के सत्र में क्या इसका नज़ारा देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं।